एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जीके जीएस के क्वेश्चन और टॉपिक करवा रही थी और ऐसे टॉपिक करवा रही थी जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं या फिर अगर किसी भी एग्ज़ाम का जीके जीएस पार्ट होता है तो उस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका जीके जीएस पार्ट है तो उसमें से जो ये महासागर, ओशन है या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, भले वो घुमा के किसी न किसी रूप में बने। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है ओशन, महासागर। जिसमें से पहले देख लेते हैं वाटर का जो स्टेट है हमारे अर्थ पे वो क्या है, कितना भाग वाटर है, कैसे है, पीने योग्य कितना है, ड्रिंकेबल वाटर कितना है। चलिए देखते हैं। जो हमारे पृथ्वी का 3/4 पार्ट होता है वो वाटर है, और जिसमें से अगर भाग की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो 71% वाटर होता है पृथ्वी के 3/4 पार्ट पे, और 71% जो होता है वो वाटर होता है। जिसमें से ड्रिंकेबल वाटर जो होता है वो होता है 2.5%। अगर बात की बाकी जो पानी के भाग होते हैं वो समुद्र में होते हैं और महासागर वाले होते हैं, जिनमें जो है लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जो लवणता की मात्रा पाई जाती है सी वाले वाटर में या ओशन वाले वाटर में, वो पाई जाती है 35 ग्राम पर केजी। ये लवणता की मात्रा है। 1 केजी, एक अगर लीटर वाटर है तो उसमें 35 ग्राम जो होता है वो नमक पाया जाता है, सैलिनिटी होती है इसकी। और जो ड्रिंकेबल वाटर होता है इसमें ज़्यादातर आते हैं ग्लेशियर्स के वाटर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, और जो बोरिंग कराते हैं नीचे वाले वाटर होते हैं वो शुद्ध होते हैं। इसलिए पीने योग्य जो ड्रिंकेबल वाटर है वो बहुत ही कम है, 2.5% ओनली। चलिए देखते हैं महासागरों के नाम। ये जो महासागरों के नाम है ना, इनका जो आप क्रम देख रहे हैं ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़े से सबसे छोटे वाले क्रम है, डिक्रीजिंग आर्डर वाले हैं। इसमें जो पहला ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर बोलेंगे। अगर एरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है ये प्रशांत महासागर का होता है। और एक्टिव वोल्केनो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वोल्केनो होता है वो इसी पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो होता है ये कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, अटलांटिक ओशन है। थर्ड वाला जो और एरिया के हिसाब से सेकंड पे आता है, एरिया के हिसाब से ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है, ठीक है। और फर्स्ट वाला है पैसिफिक ओशन। और थर्ड वाला देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर जो होता है वो एरिया के हिसाब से बात की जाए अगर इसकी, तो ये एरिया के हिसाब से थर्ड नंबर पे आता है, हिंद महासागर। और इसके बाद आता है दक्षिणी महासागर। जो दक्षिणी महासागर होता है ये यहाँ पे रहा रहेगा, दक्षिणी महासागर या साउथर्न ओशन होता है, ये 4th नंबर पे आता है। और 5th नंबर पे आता है आर्कटिक ओशन। चलिए देखते हैं, इसमें देख लीजिए मैप से, ये मैप है जो यहाँ पे लोकेशन दिखाया गया है कौन सा ओशन कहाँ पे पाया जाता है। अटलांटिक ओशन ये वाला है, इसका जो शेप होता है ये देखिए, यहाँ से आया हुआ, यहाँ से आया हुआ, ये ऐसे मुड़ा हुआ, ये अटलांटिक ओशन है। इसलिए इसे बोला जाता है कि यस शेप का होता है। ये अटलांटिक ओशन जो होता है वो यस शेप का होता है। ये रहा हमारा इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे हिंद महासागर है। ये रहा प्रशांत महासागर, इंडिया के चाइना के इस साइड पे पूर्व साइड में पैसिफिक ओशन। ये होता है एरिया की दृष्टि से फर्स्ट पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन है। इसके बाद इधर भी पैसिफिक ओशन है क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ से लेके सब फैला हुआ है पैसिफिक ओशन। ये अटलांटिक हो गया, अटलांटिक ओशन यहाँ पे पाया जाता है। ये हो गया इसका पोजीशन, मैप में आप देख लिए। और आर्कटिक ओशन की बात की जाए तो ये यहाँ पे पाया जाता है आर्कटिक ध्रुव वाले एरिया में। इसमें बर्फ के टीले बहुत मिलेंगे, आर्कटिक ओशन है ये। चलिए देखते हैं अब इनके बारे में डिटेल में। पहला है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ये तो बता ही दी हूँ, संसार का ये सबसे बड़ा महासागर। और गहराई की बात अगर की जाए तो सबसे डीपेस्ट भी है ये पृथ्वी के कितने भाग पर, 1/3 भाग पर ये पृथ्वी के फैला हुआ है। पृथ्वी का 1/3 भाग तो ये पैसिफिक ओशन ही कवर कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका लोकेशन। इसका जो लोकेशन है वो पश्चिम में एशिया है। जो पैसिफिक ओशन था ना, ये इसके पश्चिम में जो था इस साइड में, वहाँ एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और पूर्व में इस साइड में दक्षिणी अमेरिका, साउथर्न अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका भी पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका इधर में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। का लोकेशन याद रखिएगा। इसके जो पश्चिम में है एशिया ऑस्ट्रेलिया है, पूर्व में बात की जाए अमेरिका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तथा दक्षिण की बात की जाए तो आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताई थी ना चारों, इसके जो है एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर विश्व में एक्टिव वोल्केनो की परसेंटेज की बात की जाए तो वो 75% केवल पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। और इस महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का भूकंपीय क्षेत्र है। ये जो ओशन है ना, इसमें ऐसे रिंग ऑफ फायर टाइप का इस डिज़ाइन का एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, जो ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, चारों ओर इस ओशन के चारों ओर एक्टिव वोल्केनो का क्षेत्र है, ऐसे पाया जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग अगर पूछा जाए पृथ्वी पर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा भाग है वो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मारियाना ट्रेंच होगा, मारियाना गर्त। और ये इसी सागर में पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो मारियाना ट्रेंच है ये किस ओशन में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसका लोकेशन। इसमें देखिए, पहले जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। मारियाना ट्रेंच, ये देखिए मारियाना ट्रेंच, ये है पैसिफिक ओशन, मारियाना ट्रेंच है ये। इधर जापान है, इधर फिलीपींस है, ताइवान है, चाइना है, इंडोनेशिया है, समझे, ये पपुआ है। और ये मारियाना ट्रेंच है, ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट है। ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट, जो मोस्ट डीपेस्ट होता है ना, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये मारियाना ट्रेंच, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं पैसिफिक ओशन में होता है ये। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, यहीं पे इसी ओशन में ओशन के आसपास आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल लीफ कहते हैं। जो बताया था ना कि इसके एक साइड में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल लीफ, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिन्हें मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कोरल रीफ है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो ये इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, वो होगा ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति। और अगर प्रवाल भित्ति की बात की जाए, कोरल रीफ जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं ये। देखिए ये कोरल रीफ वाले एरिया है, दिखाते हैं जूम करके। मैप में इसलिए लाती हूँ ताकि आप सब मैप से देखें और समझें, और मैप से समझने पे माइंड में कहीं ना कहीं फिगर जो होता है ना वो सेव हो जाता है, जिससे हमें याद करने में आसानी होती है। ये देखिए रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा ना, ये सब है कोरल रीफ वाले। ये सब देखिए, ये सब आपको पता ही है, सारा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा रेड वाला कहाँ दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर ही दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। और ये बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के। ये कोरल रीफ वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें और इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें कई प्रकार की मछलियाँ, शार्क, समुद्री कछुआ, मूंगे, और मूंगे वही होती है जिनसे कोरल रीफ बनता है, समुद्री स्तनधारी जीव भी मिलते हैं। इसमें इतनी प्रकार की शार्क पाई जाती हैं, समुद्री कछुए मिलेंगे, टर्टल तो मिलेंगे ही क्योंकि समुद्र है। तो ये रहा कोरल रीफ, देख रहे हैं कितना सुंदर है। ये सब है ना जो कलरफुल, कहीं की किसी कलर का, कहीं किसी कलर का, ये सब कोरल रीफ है। ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अटलांटिक ओशन। जो अटलांटिक महासागर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड पे है, फर्स्ट पे पैसिफिक है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना बर्फ से लदा होता है। इसका जो आकार होता है वो यस आकार का होता है, मैं भी बोली थी ना जो बीच में ऐसे था यस आकार का, अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट देखते हैं, इस महासागर का सबसे गहरा जो स्थान होता है वो होता है प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको ट्रेंच। ये सब इस जो महासागर है, ये अटलांटिक ओशन है उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट है, प्यूटोरिको गर्त। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस महासागर के उत्तरी भाग में सारगैसो सागर है। ये जो महासागर है इसके उत्तरी भाग में, तब ऊपर वाले पोर्शन में सारगैसो सागर है, जिसमें सारगैसो नामक एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो सारगैसो वनस्पति होती है ना वो सारगैसो सागर में पाई जाती है, याद रखना। ये किस में मिलता है, अटलांटिक ओशन में। ये देखिए अटलांटिक ओशन है ना, इधर लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे सारगैसो सागर है। देखिए यहीं पे सारगैसो जो वनस्पति है वो भी मिलेगी। ये है यस आकार का, अटलांटिक ओशन यस आकार का।
नेक्स्ट देखते हैं, सारगैसो सागर के चारों तरफ समुद्र है, इसका कोई तट नहीं है। चारों तरफ ये देखिए तटहीन है, ये दिख रहा है ना आपको। जब चारों तरफ समुद्र ही होगा तो तट कहाँ से होगा, ये इसके कोई तट नहीं है, चारों तरफ समुद्र है इसके सारगैसो सागर के। और सारगैसो सागर होता कहाँ, अटलांटिक ओशन में। ये है अटलांटिक ओशन, बोल रहा था ना अटलांटिक ओशन जो होता है यस आकार का होता है। यहाँ पे मिलता है कहीं उत्तरी वाले भाग में सारगैसो सागर, जिसके चारों तरफ समुद्र है और कोई तट नहीं है। सारगैसो वनस्पति भी वहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद महासागर, हिंद ओशन, ठीक है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ये थर्ड नंबर पे है। यह दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसकी एक साइड दक्षिणी एशिया है, अफ्रीका है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में स्थित है हिंद महासागर। और जो इंडिया है ना, उसका ये वाला जो ऐसे इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर वाला ये जो है इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर जो है वो हिंद महासागर है, नीचे वाला पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद महासागर का ही सुंडागर्त, ये पूछा जाता है, सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। सुंडागर्त कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में पाया जाता है, जिसका प्राचीन नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका जो ओल्डेस्ट नेम है, ओल्ड वाला नेम है, वो है जावागर्त, जावा ट्रेंच, ठीक है, जावागर्त या सुंडागर्त बोलते हैं, ये हिंद महासागर में है। विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश जैसे हिंदुस्तान के नाम पर है। हाँ, विश्व के जितने भी महासागर हैं उनमें से केवल ये हिंद महासागर ही है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। हमारा जो इंडिया है, हिंद है ना, हिंदुस्तान, इसके नीचे ही ये पाया जाता है इसी वाले एरिया में, तो इसीलिए इसका नाम हिंद, हमारे हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर पड़ गया। इसलिए ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। ये देखिए इंडियन ओशन, इसे इंडियन ओशन, इंडिया की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन है। ये देखिए यहाँ पे पड़ता है। इसका जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होगा वो होगा सुंडा ट्रेंच, ठीक है, इसका डीपेस्ट पार्ट सुंडा ट्रेंच, जिसका पुराना नाम होता है जावा ट्रेंच, ठीक है, जावा ट्रेंच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, आर्कटिक महासागर, ये फोर्थ वाला, ठीक है। ये आर्कटिक और दक्षिणी महासागर एक ही महासागर को कहते हैं। ये सबसे छोटा महासागर है, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो दक्षिण आर्कटिक महासागर है। ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो ऐसे गोलार्ध बना है ना ऐसे, इसके उत्तरी गोलार्ध में ऊपर है। आर्कटिक दिखाई थी ना बर्फ वाले एरिया में, ध्रुव के साइड में उत्तरी महासागर में, उत्तरी गोलार्ध में है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। इसे छिपता हुआ महासागर क्यों बोलेंगे, ये ऊपरी ध्रुव वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे वर्ष, ये जो महासागर है अधिकांश वर्ष भर अधिकांश बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी बोलेंगे। मैप से आप समझ लीजिए, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध जो होता है ऊपर पृथ्वी का, वो होता है ध्रुव, पोल होता है। और पोल को आपको पता होगा कि पोल में जो बर्फ हमेशा जमा रहता है, तो वहाँ पे जब आर्कटिक महासागर है तो वो बर्फ से तो वही पूरे साल अधिकांश बर्फ से तो लदा ही रहेगा, इसलिए जब बर्फ से ढका रहेगा तो उसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। इस टाइप से आप याद कर लीजिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करके। इसका जो लोकेशन है वो है, यह है यूरोप, अमेरिका, एशिया के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में पड़ता है, क्योंकि वो सारे देशों के उत्तर में ही, जो मतलब इसके आसपास के देश होंगे उनके उत्तर में, क्योंकि ये खुद सबसे उत्तरी वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका को दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर, अगर उत्तर में पूछा जाए तो कौन सा होता है, आर्कटिक। दक्षिण उत्तर में आर्कटिक जो ध्रुव के पास होता है, वर्ष भर बर्फ से ढका होता है, जिसकी वजह से उसे छिपता हुआ महासागर बोलते हैं। अब इसको देखिए, ये अंटार्कटिक है, ये दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में अंटार्कटिक और ऊपर वाले में आर्कटिक। नेक्स्ट देखते हैं, इसका विस्तार जो पाया जाता है वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के से दक्षिण में है। जो नीचे 60 डिग्री का एंगल बनता है ना, 60 डिग्री का, उसके भी दक्षिण में है ये। यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए, जो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है ना उसको घेरे हुए चारों तरफ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका पोजीशन देख लेते हैं। इसका जो पोजीशन है ये देखिए, अंटार्कटिका महासागर, यही अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। आर्कटिक महासागर ये देखिए सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। और अभी बताया था इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, इसे इसीलिए इसे छिपता हुआ महासागर बोलेंगे, क्योंकि ये पोल की साइड में है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बर्फ मिलेगा। पोल की साइड में है तो यहाँ पे बर्फ मिलेगा, बर्फ की वजह से ये ढका रहता है, जिसकी वजह से इसे छिपता हुआ महासागर बोलेंगे। और ये जो है अंटार्कटिका वाला, ये सबसे साउथ वाला है, साउथर्न वाला है, ठीक है।
ये अंटार्कटिक अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसको घेरे हुए है। इसके बाद ये अटलांटिक वाला यस आकार का होता है, जिसमें कौन सा गर्त सबसे गहरा स्थान पाया जाता है? प्यूटो रिको। प्यूटो रिको पाया जाता है इसमें। और ये जो है प्रशांत महासागर, इसका जो डीपेस्ट स्थान होता है वो होता है मेरियाना ट्रेंच होता है। मेरियाना ट्रेंच होता है। और इसका हो गया ये प्यूटोरिको। और हिंद महासागर क्या क्या बताई थी? जावा होता है, जिसका ओल्ड नाम जावा है, लेकिन न्यू नेम क्या है? सुंडा है। न्यू नेम इसका सुंडा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोकेशन। इधर आर्कटिक है, इधर अंटार्कटिक है, ये वाला प्रशांत है, इधर हिंद महासागर है इंडिया के नीचे, इधर अटलांटिक है। और अगर बात की जाए सार्गेसो सागर कहाँ मिलता है, तो यहीं उत्तर वाले में, ये देखिए यहाँ पे यहीं सार्गेसो सागर मिलता है, जिसमें सार्गेसो वनस्पति मिलती है। और ये बीच में समुद्र में, इसलिए इसका कोई तट नहीं है, ये तटहीन है। ठीक है, मुझे लगता है महासागर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आए और भी टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।